Hello students, today in this video we will see the next method and it is known as Jacobi's method. It is known as Jacobi's iterative method. First we studied was Gauss elimination. वो अपने एसएससी जैसा था. 3 इक्वेशन में से 2 पकड़ के x एलिमिनेट करो, दूसरे 2 से x करो, you will get 2 equation in y and z, eliminate y, you get z, put z value you get y, put y and z you get x. ये मेथड अलग है, इसको बोलते हैं इटरेटिव मेथड. बताता हूं. सबसे पहले ये इक्वेशन भी बच्चों खास होंगे जैकोबी में. कैसे खास होंगे? इसमें 3 इक्वेशन में एक वो होगा जिसमें x का कोएफिशिएंट मोटा होगा, मोटा हेवी होगा, हेवी सॉरी मोटा. दूसरा उसमें y मोटा होगा और तीसरे में z मोटा होगा. और यही सीक्वेंस से लिखो. पहला उसको लिखो जिसमें x बड़ा है, दूसरा उसको लिखो जिसमें y बड़ा है, तीसरा उसको लिखो जिसमें z बड़ा है. चलो रे सर्च करो. इसमें y बड़ा है, इसमें z बड़ा है, इसमें x बड़ा है. तो पहला क्या होगा? 10x प्लस y प्लस 2z इज 13. ये अपना 1 बोलो या ठीक है. दूसरा कौन है? y बड़ा वाला 3x प्लस 10y प्लस z इज 14 बराबर. और तीसरा z वाला लिखो 2x प्लस 3y प्लस 10z इज 15. अंडरस्टूड? ये इक्वेशन का सेट है पूरा. ओके तो यहां पे आप डायगोनल पे नजर डालो. डायगोनल में सब मोटे लोग रहते हैं. पहले में x, दूसरे में y, तीसरे में z. 99.99% केस में इक्वेशन विल बी गिवन इन द सेम ऑर्डर. आपको ऑर्डर नहीं बदलना है. मैंने जानबूझ के ऑर्डर अलग किया है सो दैट आपको अकल का तारा खुल जाए, लाइट लग जाए कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी हेवी. नहीं तो लोगों को आदत नहीं पड़ती और लोग जैसे वैसे सॉल्व करेंगे. अब जिसमें x मोटा है उससे x की वैल्यू फाइंड करो, जिसमें y मोटा है उससे y, जिसमें z उससे z. सो इसको अगर मैं a b c बोला तो फ्रॉम इक्वेशन a व्हाट इज 10x इक्वल टू 13 माइनस y माइनस 2z. इससे मुझे x मिलेगा 1/10 13 माइनस y माइनस 2z. फ्रॉम b बच्चों b क्या बोला? इक्वेशन नंबर b. इक्वेशन नंबर b ये देखिए 10y, इससे y मिलेगा जिसमें y मोटा है. 10y इज 14. ये प्लस 3x वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस 3x. z वहां जाएगा तो माइनस z. सो आई गेट y इक्वल टू, इफ यू डिवाइड बाय 10 1/10 ब्रैकेट 14 माइनस 3x माइनस z. एंड लास्ट है फ्रॉम c. इक्वेशन c माने ये s में से z फाइंड करने का. व्हाट इज 10z 15 2x वहां गया तो होगा माइनस 2x, 3y होगा माइनस 3y. यहां से मुझे z मिलेगा 1/10 इंटू 15 माइनस 2x माइनस 3y. अंडरस्टूड? तो देखो आपको इसमें से x मिलेगा, इसमें से y, इसमें से z मिल सकता है. पर आप वही चुनो पहला वाला जिसमें x मोटा है, दूसरा वाले में y मोटा है, तीसरे में z मोटा है. अब ये यहाँ पे इक्वल है, इक्वल होना जरूरी नहीं है. ये 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, मोटा होना चाहिए कंपेयर टू अदर. अदर उसके भाई लोग हैं 10, ये कोएफिशिएंट है 1 और 2, इनके बड़ा है ये 10 के मुकाबले 3 और 1 है कोएफिशिएंट, 10 के मुकाबले 2 और 3. बहुत बार एग्जाम में पागल है, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं जिसमें ये एक्स वाई जेड उतने मोटे नहीं जितने एक्सपेक्टेड है. देखो दिस मेथड is applicable or satisfactorily applicable rather when x y z are heavy. अगर x y z भी चंबू मंगू इनके जैसे तो ये मेथड आपको आंसर जल्दी देगा नहीं. ये स्लो मेथड, इटरेटिव मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है. अब हमें ये तीनों इक्वेशन एक बार याद लिखना है. x is 1/10 13 minus y minus 2z, y is 1/10 14 minus 3x minus z, and z is 1/10 15
-2x -3y, ओके। ये पूरे सेट को मैं बोलूंगा 1, ये सेट 1 है। अब मैं स्टेप 1 करूंगा, क्या करूंगा बच्चों? स्टेप 1। स्टेप 1 को हम क्या बुलाते हैं? इटरेशन 1। स्टेप 1 स्टेप को बोलते हैं इटरेशन। जो स्टेप रिपीटेटिव है उनको इटरेशन बोला जाता है ना। स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग इनिशियली XYZ टू स्टार्ट विथ, है ना, जैसे कोई चोरी हो गया, डाका पड़ गया, तो पुलिस क्या करते? तहकीकात करते और कुछ संशयित लोगों को पकड़ते। वो चोर है ऐसा नक्की नहीं है, संशय है उसके ऊपर, और उनको पकड़ने के बाद तहकीकात करते करते वो असली चोर तक पहुंचते। वैसे सब जो पकड़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे? XYZ के वैल्यू फाइंड करने हैं, और हमें मालूम नहीं है, तो इनिशियली हम XYZ के वैल्यू 0 एज्यूम करेंगे। आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, 0 है? आपको कौन बोला? अरे बाबा, केस शुरू है, पुलिस की तहकीकात शुरू है, कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना, इसलिए हम किसको पकड़ेंगे? XYZ 0। So initially let x equal to y equal to z equal to 0, but initial value of x को बोलते हैं x0, y0 and z0। ये इनिशियल वैल्यू है। अब ये कहाँ पुट करना है? ये पूरा सब्स्टिट्यूट करो सेट 1 में, तो क्या हो जाएगा? x की पहली वैल्यू आएगी, उसको बोलेंगे x1। अब x की पहली वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू 0 है, अब जो नई वैल्यू वो x1 क्या हो गया रे? 1/10 13 माइनस y is 0 and z is also 0, तो ये आएगा 1/10 into 13, यानी बच्चों ये आएगा 1.3। अंडरस्टूड और नॉट? x की इनिशियल वैल्यू आएगी 1, मतलब फर्स्ट वैल्यू 1.3। अब y की वैल्यू क्या है? y1 1/10 14 माइनस x और y 0 है, तो 3 into 0 0, z 0, ये आएगी 1/10 into 14 यानी 1.4। अंडरस्टूड? ये y की पहली वैल्यू y1 है, तो y की पहली वैल्यू y1 है, और z की पहली वैल्यू z1 क्या आएगी? 1/10 15 माइनस x और y 0 है, तो 2 into 0 0, 3 into 0 0, तो ये आएगा 1/10 into 15, यानी ये वैल्यू आएगी 1.5। तो XYZ के पहले वैल्यू आ गई, क्या आ गए? x1 is 1.3, y1 1.4 and z1 is 1.5। हमें पता है ये आंसर नहीं है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इटरेशन, ये रिजल्ट आ गया। अभी व्हाट इज नेक्स्ट? पूरा ये कचरा जाके अगेन 1 में पुट करो। तो हमें substitute these values in set 1, तो ये सेट 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा स्टेप 2। अभी हम स्टेप नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? इटरेशन 2 बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? इटरेशन 2। क्या होगा इटरेशन 2? बताता हूं। इटरेशन 2 यानी x की वैल्यू अभी होगी x2। x2 क्या होगा रे? 1/10 13 माइनस y, और y की वैल्यू कौन है? 1.4 माइनस 2 इंटू z, z की वैल्यू कौन है? 1.5। x2 के बाद y2, व्हाट इज y2? 1/10 14 माइनस 3 इंटू x, x की वैल्यू कौन है? 1.3 माइनस z, देखो ना x की जगह 1.3 लिखा, माइनस z, z कौन है? 1.5। ये मैं एक साथ करता हूं कैलकुलेट, और z की वैल्यू होगी z2 1/10 इंटू 1/10 15, देखो z की वैल्यू 15 माइनस 2 इंटू x, व्हाट इज x का वैल्यू? x का वैल्यू है 1.3 माइनस 3 इंटू y, y की वैल्यू कौन है? 1.4। बच्चे ये वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, वो होंगे x2 y2 z2। एग्जाम में आपको 2 ही इटरेशन पूछते हैं, ये करके चुप बैठने का। मैंने 3 पूछा है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए। आई विल जस्ट सॉल्व इट फॉर यू, ओके। So students, I did the calculation, and on calculation what I got? I got x2 equal to 0.86, y2 equal to 0.86 and z2 equal to 0.82.
तो ये सेकंड इटरेशन का नतीजा। अगर आपको 2 इटरेशन पूछा तो ये वैल्यू आनी चाहिए। अब क्या करें, थर्ड इटरेशन है तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन सेट 1। ये बच्चों पूरा का पूरा सेट 1 में कब पुट करो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी नई वैल्यू x3। x3 क्या होगा रे, 1/10 इंटू 13 माइनस y। y कौन है रे, 0.86 माइनस 2 इंटू z। z कौन है रे, 0.82। ये आएगा x3। What about y3? 1/10 14 माइनस 3 इंटू x। 3 इंटू x कौन है रे, नई वैल्यू 0.86 माइनस, देखो 14 माइनस 3x माइनस z। z की वैल्यू कौन है, 0.82। और y3 के बाद होगा z3 1/10 15 माइनस 2 इंटू x कौन है 0.86 माइनस 3y 3 इंटू y कौन है, सेम है 0.86 इक्वल। अंडरस्टूड। तो ये वैल्यू आएगी x3 y3 z3। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, कैलकुलेट करके। अंडरस्टूड। So students, on doing the calculation, I put off the camera recording. So I got x3 equal to 1.05, y3 equal to 1.06, z3 is 1.07. So iteration 3 का नतीजा है x3, यानी iteration 3 पता चलता है 1.05, y3 1.06 and z3 1.07। अब बोलेंगे सर कब तक चलता रहेगा। देखो यार, इसने इशारा कर दिया, इशारा इशारों में उसने बात कह दी। कैसे, इनिशियल वैल्यू ऑफ x थे 0, वो तो इनिशियल था। बाद में 1.3 1.4 1.5, बाद में 0.86। अब ये 1 की तरफ आ रहे, 1 की तरफ, यानी x3 1.05, नेक्स्ट टाइम में 0.999 1.000 ऐसे आएंगे। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि x y z आर मूविंग टुवर्ड्स 1। 1.05 में 1 ही है, 1। आप यहाँ देखो 1 पुट करके, x को 1 पुट करो, 3 1 जा 3 प्लस 10 1 जा 10 प्लस 1, 3 प्लस 10 13 प्लस 1 14, 2 प्लस 3 13 प्लस 10 15, 10 प्लस 1 11 प्लस 2 13। सो x y z फाइनली 1 1 1 हो रही, लेकिन हमें 1 1 1 लिखना नहीं है, हमें इटरेशन 3 का नतीजा। अब अगर फोर्थ इटरेशन करेंगे तो 1.00005 0.9999, तो आपको पता चलेगा कि ये 1 की ओर बढ़ रहे, धीरे धीरे टेंडिंग, ये अप्रोच हो रही है 1 1 1 को। तो सॉल्यूशन 1 1 1। अगर आपके पास कंप्यूटर है और सी में आप प्रोग्राम करते हो, आप आपके मैडम को, सर को, जॉन सर या मैडम को पूछते हो, शी कैन राइट अ प्रोग्राम, यू कैन आल्सो राइट अ प्रोग्राम। लूप करो, कितनी इटरेशन चाहिए, 3। तो फॉर नेक्स्ट जो कि आपका रूप रहेगा 3 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, कंप्यूटर को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको x3 आएगा 1.00000, y3 1.00000, यानी 1 1 1, z भी 1 आएगा। अंडरस्टूड। इस प्रकार से मैंने 3 इटरेशन किए। एग्जाम में 2 या 3 पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये आंसर जो आया वो लिखना है। अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी। सो इसको बोलते जैकोबी मेथड। जैकोबी में इक्वेशन पहले कैसे अरेंज करना है, पहले उसको लिखो जिसमें x हेवी है, दूसरा जिसमें y हेवी है, तीसरा जिसमें z हेवी है। पहले से ही x का फाइंड करो वैल्यू। तो ये 10x होगा, तो 10 बेड़िया जंजीर, पाँव को बेड़िया लगा दी 1/10, ये बड़ा बेड़ी है, जंजीर है, लॉक है। y में 1/10 होगा, z में 1/10 होगा, ये हेवी है 10 10। उसके बाद हमने इनिशियली x y z को 0 लिया, वो पुट किया, तीनों में x1 y1 z1 आया, वो पुट किया, x2 y2 z2 आया, वो पुट किया, x3 y3 z3 आया। इसी प्रकार से मैंने 3 स्टेप किया, इसको बोलते 3 इटरेशन। अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी। Now students, the next problem before you is solve the following equation by Jacobi's iterative method. Iteration method, 3 iteration बोल रहे हैं, 15x plus 2y जो भी कुछ है। सबसे पहले देखो x किसमें मोटा है, यस इसमें x मोटा है, सेकंड में y मोटा है, तीसरे में z मोटा है। तो इक्वेशन अरेंजमेंट बराबर है, बराबर। अब पहले इक्वेशन से x फाइंड करेंगे,
दूसरे से y और तीसरे से z। सो इसको बोलेंगे इक्वेशंस ए बी सी। तो फ्रॉम ए क्या मिला रे? फ्रॉम ए 15x फ्रॉम इक्वेशन ए 15x इक्वल टू 12 माइनस 2y माइनस z। सो यहां से x मिलेगा 1/15 12 माइनस 2y माइनस z, बराबर। उसके बाद मुझे दूसरा इक्वेशन है फ्रॉम बी। फ्रॉम इक्वेशन बी, ये मैंने नाम दिए फ्रॉम बी, व्हाट यू गेट 20y is 19 minus 2x plus 3z. So I get y equal to 1/20 19 minus 2x plus 3z. Understood? B से मुझे y मिला 1/20 19 minus 2x plus 3z. And then बच्चों लास्ट वाली इक्वेशन फ्रॉम C। फ्रॉम C क्या मिलेगा मुझे? z 25z is 22, ये प्लस 3x आ गया तो माइनस 3x एंड माइनस 6y क्या हो गया? प्लस 6y। सो मुझे z कितना मिलेगा? 1/25 इंटू 22 माइनस 3x प्लस 6y। तो मुझे x y z की वैल्यू मिली। अंडरस्टूड? तो प्लीज कॉपी दिस। आई विल कॉपी दिस इक्वेशंस एज सेट 1। Okay students, so I have copied the same equations here, x, y and z, and this total set, instead of calling them 1 2 3, I call set 1. Okay, अब हमें क्या करना है? Initially let x का पहला वैल्यू x0, y0 and z0 equal to 0। इनिशियल वैल्यू 0 लेने का। अगर उन्होंने बोला इनिशियल वैल्यू 0 मत लो, 1 2 3 लो, तो 1 2 3 लो, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें 0 से शुरू करना है। दे नेवर गिव द वैल्यू। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन सेट 1, तीन इक्वेशन का सेट 1 में पुट करो, तो ये हो जाएगा बच्चों इटरेशन 1। इटरेशन 1 में पहली x की वैल्यू जो आएगी उसका नाम होगा x1। तो x1 होगा 1/15 12 माइनस 0 माइनस 0, क्योंकि ये 2 इंटू 0 0 होगा, z भी 0 है, तो 1/15 इंटू 12 आपको याद लिखना है। y का वैल्यू होगा y1 1/20 इंटू 19, x और y 0 है, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 19, और z का वैल्यू z1 होगा 1/25 into 22 minus 0 plus 0, then 1/25 into 22. I will just find the values and copy there live. तो ये होगा, पहला होगा 12 divided by 15 equal to 0.8। दूसरा होगा 19 divided by 20 equal to 0.95। तीसरा होगा 22 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 0.88। ये हो गया x और y1 z1। ओके, क्या करो अभी? सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज कर लगा वेयर इन सेट 1, पूरा सेट 1 में। तो जो आएगा उसका नाम होगा इटरेशन 2। तो इटरेशन 2 में क्या होगा? x का वैल्यू होगा x2 इक्वल टू 1/15 इंटू 12 माइनस 2 इंटू y, बच्चों y की जगह 0.95 माइनस z के जगह 0.88। तो मैं x2 फटाफट निकालूंगा, 12 माइनस 2 इंटू 0.95 माइनस 0.88 इक्वल टू दबा के, इक्वल टू दबाओ, डिवाइड बाय 15 मत करो, नहीं तो लास्ट वर्ग होगा। तो पूरा ब्रैकेट ड्रॉ करो एंड देन डिवाइड बाय 15 लिखो, तभी आपको आंसर आएगा। मेरा गलत हो गया कुछ, ठहरो। 12 माइनस 2 इंटू 0.95 ओके माइनस 0.88 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 15
इक्वल टू 0.61 आएगा 0.6147। देखो बच्चों करेक्ट अप टू 4 प्लेस लिखो, 4 प्लेस। ओके, और ये प्लेस के बाद अगर ऐसा 6 मिला, 6 के कारण ये 7 होगा। अंडरस्टूड? जहां आप रुक रहे हैं उसका आगे का डिजिट 5 से ऊपर है, इसको 1 से बढ़ाओ, 0.6147। उसके बाद बच्चों मेरा x2 कितना आएगा? चेंज द कलर नाउ। x2 के बाद मेरे y2 चाहिए। y2 इक्वल टू 1/20, 19 माइनस 2 इंटू एक्स। यही x का क्या वैल्यू लेगा? 0.8 माइनस y2 माइनस 2 इंटू 0.8 प्लस 3 इंटू जेड। बच्चों जेड कौन है? जेड की वैल्यू 0.88 है, 0.88 है। दैट इज इक्वल टू, चलो 19 माइनस 2 इंटू 0.8 माइनस 3 इंटू 0.88 इक्वल टू डिवाइड बाय 20। आंसर 0.738, 0.738। एंड देन व्हाट यू गेट? y2 के बाद बच्चों z2 इज इक्वल टू 1/25 इंटू 22 माइनस 3 इंटू एक्स। एक्स वाई जेड की ये वैल्यू लेने का 0.8 माइनस नहीं है, प्लस है 6 इंटू वाई। वाई की वैल्यू 0.95, 0.95। सो z2 इज इक्वल टू, ये मैं करूंगा 22 माइनस 3 इंटू 0.8 प्लस 6 इंटू 0.95 इक्वल टू डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 1.012। यानी x2 आया सेकेंड इक्वेशन का नतीजा 0.6147, y2 आया सेकेंड इक्वेशन का नतीजा 0.738 एंड z2 आया 1.012। अंडरस्टूड? इस प्रकार से अब मैं करूंगा बच्चों इटरेशन। ये वैल्यू कहां पुट करने का है? सब्स्टिट्यूट these values in पूरा सेट 1 में पुट करो तो इटरेशन 3 होगा। इटरेशन 3 क्या बोलते हैं? इटरेशन 3 x3 होगा। x3 कितना होगा रे? 1/15 इंटू 12 माइनस 2 इंटू y। y कौन है? 0.738। ओके, ये y है 0.738। हाँ, माइनस z कौन है? 1.012। चलो करेंगे 12, पहले अंदर का कैलकुलेट करके लो, ब्रैकेट डाल के 12 माइनस 12 माइनस क्या, दोनों दफा गलती से लिखा हुआ है। चलो 12 माइनस 2 इंटू 0.738 माइनस 1.012 इक्वल टू डिवाइड बाय 15, बराबर ना? 50 इक्वल टू 0.6341। क्या आया? 0.6341। x3 के बाद बच्चों y3 आएगा। y3 आएगा 1/20 इंटू 19 माइनस 2 इंटू x। x है 0.6147। y है ना? y माइनस 2x प्लस 3z, प्लस 3 इंटू z। z कौन है? 1.012। दैट इज इक्वल टू, चलो करेंगे 19 माइनस 2 इंटू 0.6147 प्लस 3 इंटू 1.012 इक्वल टू करके मैं करूंगा डिवाइड बाय 20। आंसर 1.0, आंसर आएगा 1.04 आएगा। और Z3 कितना होगा? Z3 होगा 1/25 इंटू 22 माइनस 3 इंटू x। x कौन है? इधर x लिखा है देखो,
0.6147 प्लस 6 इंटू वाई, प्लस 6 इंटू वाई, वाई कौन है, वाई है 0.738। ओके, सो Z3 का वैल्यू मुझे बच्चों क्या मिलेगा, देखो 22 माइनस 3 इंटू 0.6147 प्लस 6 इंटू 0.738 equal to something or divide by answer 25 equal to 0.98, क्या है यानी 0.9833, यानी x3 आया, आफ्टर 3 इटरेशन x3 आया 0.6341, y3 आया y3 1.04 और z3 आया 0.9833। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, ये दोनों 1 की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों कौन है, तो y और z 1 की तरफ जा रहे हैं और x 0.6 की तरफ बढ़ रहा है 0.6, ऐसा लग रहा है, अंडरस्टूड। तो इटरेशन 3 इटरेशन का ये नतीजा है। जब प्लेसेस डेसिमल के बाद आए तो 4 प्लेस कम से कम लिखो, ऐसा मेरा तजुर्बा बोलता है, 4 प्लेस लिखो, कैलसी है हमको टेंशन नहीं, कैलसी को, अंडरस्टूड। सो आफ्टर 3 इटरेशन दिस इज द रिजल्ट। ये है जैकोबीज मेथड, दिस कॉपी। तो यहाँ पे पहले में x सही था, दूसरे में y, तीसरे में z, तो वी नीड नॉट अरेंज इक्वेशन। पहले से x का वैल्यू निकाला, दूसरे से y, तीसरे से z, उनका सेट बनाया, इनिशियली x y z 0 लिखा, वो 0 तीनों में पुट किया, जो आया वो x1 y1 z1 था। ओके, इधर x y z के बाद क्या आया बच्चों, इधर x1 आया 0.8, y1 आया 0.95 और z1 आया 0.88। ओके, इसका बताओ, और बाद में तीनों पुट किया। ना बच्चों तीसरा मेथड जो हम इसके बाद करने वाला है, उसका याद अगर कॉपी किया तो मैं बताता हूँ क्विकली, वो है गॉस सीडल मेथड। क्या है बच्चों, गॉस सीडल। गॉस सीडल क्या करता है, देखो क्विकली बताता हूँ कि दिस मेथड इज यूजिंग ओल्ड वैल्यूज, शिरा वैल्यू, बासी वैल्यू। क्या बोल रहे सर, बताता हूँ। गॉस सीडल ने जैकोबी का ही आइडिया चोरी किया, क्या जबरदस्त जैकोबी का आइडिया था। देखो एक्स वाई जेड को वैल्यू पुट कर 0 से शुरू करके 4-5 इटरेशन में आप आंसर तक पहुंचते हैं। जैकोबी का एक फॉल्ट उन्होंने फाइंड किया, गॉस सीडल ने क्या बोला कि बोलो ठीक है, यहां तक ठीक है, हाँ इटरेशन 1 तक ठीक है, इनिशियली एक्स वाई जेड को 0 लिखते, ठीक है, तो यहां पे मैंने एक्स फाइंड पहले करते, उसमें वाई और जेड को 0 लिखा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 0.8। अब जब मैं वाई फाइंड करता हूं तो 1/20 इंटू 19 माइनस, यहां पे एक्स को 0 ही लिख रहे हैं, ओल्ड वैल्यू है 0, हालांकि एक्स का नया वैल्यू क्या आ चुका है 0.98, वो यहां यूज करना चाहिए। ओके, जेड का 0 होगा, और जेड में एक्स और वाई के वैल्यू जैकोबी क्या करता है, जेड में एक्स वाई जेड के वही और घसे पीटे 0 वैल्यू यूज करता है, बट गॉस सीडल क्या करेगा, इधर एक्स और वाई के लेटेस्ट ये जो वैल्यू है वो पुट करेगा। इसलिए गॉस सीडल मेथड थोड़ा फास्टेस्ट है अमंग द थ्री, अंडरस्टूड। इस प्रकार से गॉस सीडल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ये आप यही करो, अंडरस्टूड।